2023। इस प्रथम दीक्षांत समारोह में उपस्थित आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री एस अब्दुल नजीर जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आंध्र प्रदेश सरकार में जनजातीय कल्याण मंत्री श्रीमती जी संध्या रानी जी, आंध्र प्रदेश सरकार में मानव संसाधन विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार और रियल टाइम गवर्नेंस मंत्री श्री नारा लोकेश जी, इस विश्वविद्यालय के चांसलर श्री मदन लाल मीणा जी, इस विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर टी श्रीनिवासन जी, गणमान्य अतिथिगण, शिक्षकगण, देवियों और स्वजनों, प्यारे विद्यार्थियों, सभी को मेरा नमस्कार। आंध्र प्रदेश के इस ऐतिहासिक नगर में इस केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय एक प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। आज उपाधियां प्राप्त करने वाले तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मेरी शुभकामनाएं और बधाई। वे सभी शिक्षकगण, अभिभावकगण भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने विद्यार्थियों का प्रोत्साहन और मार्गदर्शन किया। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय की इस प्रथम दीक्षांत समारोह में उपाधियां प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में लगभग 40% बेटियां हैं। हर्ष की बात यह है कि स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली में लगभग 70% बेटियां हैं। बेटियों के लिए ट्राई वाला महिला सशक्तिकरण बढ़ते कदमों के साथ ही ये उपलब्धि संस्था की समावेशी सोच और जेंडर जस्टिस के प्रति संवेदनशीलता की भी को दर्शाता है। इस जनजातीय विश्वविद्यालय पर अनेक विशेष जिम्मेदारियां हैं। ये अपेक्षा की जाती है कि ये विश्वविद्यालय जनजातीय समाज के आत्मविश्वास, नेतृत्व और नीति निर्माण का केंद्र बने। सामाजिक न्याय के उद्देश्य से स्थापित की गई ऐसी संस्थाओं का ये दायित्व भी होता है कि वे अपने क्षेत्र में जनजातीय समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, आजीविका और वनाधिकार के लिए जमीनी स्तर पर काम करें। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में इस विश्वविद्यालय द्वारा वंचित एवं जनजातीय समुदाय के युवाओं के सर्वांगीण विकास के साथ ही इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए भी सार्थक प्रयास किया जाएगा। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि पिछले 7 वर्षों से ये विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। यहाँ के पाठ्यक्रमों में लचीलापन है और डिग्रियां कठोर सीमाओं में नहीं बंधी गई है। व्यवहारिक अनुभव पर बोल देने वाले साथी विश्वविद्यालय के अनेक पाठ्यक्रमों में देशज और आधुनिकता का ज्ञान धाराओं का संतुलित समन्वय किया जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, दीक्षांत समारोह में मिलने वाले उपाधि प्रत्येक विद्यार्थियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है। आज आपके लिए खुशी मनाने का दिन है, लेकिन इसके साथ ही ये पल आपको अपने भविष्य के बारे में संकल्प लेने का भी ये प्रेरणा करता है। तेजी से बदलते हुए परिवेश में अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए युवाओं को कौशल विकास के नई उभरते क्षितिजों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आशा करती हूं कि विश्वविद्यालय ने आपको इस तरह से सक्षम बनाया होगा और नवाचारी सोच तथा आत्मविश्वास के बल पर आप सफलता की ओर बढ़ सकेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पुस्तकीय ज्ञान के साथ ही आप अपने परिवेश से भी सीखें और व्यवहारिक कौशल विकसित करें। यही सार्थक शिक्षा है। विद्यार्थियों को अपने समुदाय, संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहने हुए समाज और देश के भविष्य को बेहतर बनाना है। इस विश्वविद्यालय में
और विशेषकर जनजातीय विश्वविद्यालय में जनजातीय समाज की आजीविका संवर्धन के लिए ऐसी नवाचारी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके आधार पर वन उपज, हस्तशिल्प, मिलेट्स, औषधीय पौधे, इको टूरिज्म और स्थानीय उद्यमिता पर उपयोगी कार्य हो सके। तेजी से विकसित हो रही भारत में अपने विरासत से जुड़े रहने के साथ साथ आधुनिक विज्ञान के लाभ समाज के हर वर्ग तक ले जाने की आवश्यकता है। मुझे बताया गया है कि इसी उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा उत्तरी आंध्र प्रदेश के जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी हब संचालित किया जा रहा है। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय में जनजातीय कल्याण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा और ऊर्जा संरक्षण पर एकेडमी और जमीनी कार्य करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया गया है। ये आयाम समतामूलक विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। विश्वविद्यालय ने जनजातीय कौशल विकास केंद्र स्थापित करके विविध क्षेत्रों में परियोजनाएं संचालित की है और निकटवर्ती गांव को उनके समग्र विकास के लिए अपनाया गया है। जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि आपकी संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि विश्वविद्यालय ने राज्य सैनिक बोर्ड के सहयोग से सशस्त्र बलों के कर्मियों, पूर्व सैनिकों तथा अनेक आश्रितों के लिए एक शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की है। ये पहल सराहनीय है। वर्ष 2047 तो विकसित भारत बनाने का हमारा लक्ष्य है। मुझे विश्वास है कि आंध्र प्रदेश का एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अपना सार्थक, समावेशी और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित व्यवहारिक संरक्षण पद्धति से इस लक्ष्य प्राप्त करे और उसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यहाँ के जनजातीय समाज की अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और प्रकृति से जुड़ी जीवन शैली है। मैं आशा करती हूँ कि समाज के इस वर्ग को आधुनिक शिक्षा के उपयोगी आयामों से जोड़कर ये विश्वविद्यालय देश के समतापरक विकास में यहाँ के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करेगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये दीक्षांत समारोह आपने एक विशेष उत्साह और उल्लास का संचार कर रहा है। इस विश्वविद्यालय से आपने जो अनुभव और कुशलता पाई है, उसके बल पर आप अपना भविष्य संभालने के लिए आगे बढ़ेंगे। अपनी बेहतरी के साथ ही अपने समाज और देश के लिए भी आपको सक्रिय योगदान करना है। ये भाव आपके दिल दिमाग से कभी ओझल नहीं होना चाहिए। आपको ऐसे भारत का निर्माण में सहायता करनी है जहां विकास समतापूर्वक है और कोई भी पीछे ना छूट पाए। मेरे पूर्व वक्ता मंत्री लोकेश जी मेरे बारे में बता रहे थे। मैं मेरे गांव के पहली ग्रेजुएट, मेरे जैसा यहाँ आज जो प्रथम दीक्षांत समारोह में मेरे जैसा ही कुछ बेटियां, कुछ स्टूडेंट्स, उनके परिवार के कोई पहले पदकधारी होंगे। आप जानते हैं, जब घर का नींव या फाउंडेशन हम बनाते हैं, फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसके ऊपर जो लोड दिया जाएगा, ईंट के, पत्थर के, सीमेंट के, लोहे का छोड़ के, वो संभाल सके। इसलिए अपने आप को इतने मजबूत बनाना होगा क्योंकि आप पहले कोई
पदकधारी है, आपके ऊपर बहुत लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है, केवल अपनों के लिए नहीं, समाज के लिए भी। कभी कभी मैं अपने बीते हुए काल को मैं मोड़ कर देखती हूँ। मेरे पिताजी कहा करते थे, पता नहीं तुम क्या बनोगे, जो भी बनोगे आगे तो बढ़ना ही है, लेकिन पीछे मुड़ कर देखो। आप जिस दरिद्रता से या जिस संघर्ष से आगे बढ़ रहे हैं, आपसे भी अधिक ऐसे संघर्ष भरा पीछे रहे हैं। इसलिए पीछे मुड़कर देखो। आपका कर्तव्य है समाज को, पीछे रहने वाले लोगों को आगे लाना है। इससे ही आपका शिक्षा का सार्थकता या महत्व उपलब्ध होगा। ये केवल समाज के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, देश के लिए भी ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। और इसी के साथ ही, इसी मनसा के साथ आज से उसी काम में जो धर्मेंद्र प्रधान जी कहा करते थे, आप जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बनो। जॉब केवल अपने लिए या अपने परिवार के लिए, आप समाज को, दरिद्रता को, पीछे रहने वाले लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आपको इसी तरह मजबूत बनाना होगा, जो बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने के लिए आप उनको सहारा दे सके, रास्ता दिखा सके। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी, आज आदिवासियों को या जनजातियों को आगे लाने के लिए गवर्नमेंट अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मेरा क्या दायित्व है, मेरा क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? मुझे गवर्नमेंट जो इतने सहायता दे रहे हैं उसका क्या रिजल्ट होगा? इसलिए हम लोगों को आज से मेंटली प्रिपेयर होना होगा, नौकरी करके अपने लिए नहीं, समाज के लिए, समाज को बदलने के लिए, शिक्षा, संस्कृति, परंपरा, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए ये जो गवर्नमेंट का जो प्रयास है उसको साकार बनाना होगा। आपसे समाज का बहुत उम्मीद है, इस उम्मीद से खरा उतरना होगा। खुद को बढ़ाने के साथ साथ समाज को, देश को भी आगे बढ़ाना है। इस सभागार में उपस्थित आप सभी विद्यार्थी हमारे भावी राष्ट्र निर्माता है। राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में अपनी क्षमता भर योगदान करने का संकल्प अपने अडिंग बना रहे। इसी कामना के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मात्र ठिकाना काछरापाड़ा पलिक्लिनिक बा नाइट एंजल नार्सिंग होम। केनाकाटार एकमात्र ठिकाना আগমনী বাসন্তী। চ্যানেলের মাধ্যমে বলি, একবার আসুন কেশরী ধাবাতে দেখে নিন। আমার নাম রঞ্জন কেশরী।